बात जरा अमित शाह की। अमित शाह बिहार में सीमांचल के दौरे पर हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा है जो कि आज से शुरू हो रहा है। शाह विधायकों से, सांसदों से, कार्यकर्ताओं से वहां मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही साथ पूर्णिया किशनगंज में एक रैली भी करेंगे। शाह की रैली से महागठबंधन में खलबली है। तेजस्वी से लेकर दूसरे नेता इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर आप परेशान क्यों हैं। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें हैं। 24 विधानसभा सीटों में 8 पर बीजेपी का कब्जा है तो बाकी आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और दूसरे दलों का है। लोकसभा सीटों में 4 में से 3 पर जेडीयू का कांग्रेस काबिज है तो बीजेपी 1 पर। किशनगंज में मुस्लिम आबादी करीब 70% है, करीब कटिहार में 45%, अररिया में करीब 43% मुस्लिम आबादी को देखते हुए विपक्ष इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ रहा है। 2024 चुनाव के लिए शाह का ये दौरा शंखनाद की तरह है। सामने आपके 2024 है और उसके बाद 2025 विधानसभा चुनाव, और ऐसे में कैसे समीकरण बैठाना है, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से रणनीति ये रही है, पहले ये कि अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करें, जिसके लिए देखिए वहां कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मुलाकात है, नेता जो भी जिला प्रमुख है उनसे भी मुलाकात होनी है। कई कार्यक्रम रखे गए अमित शाह के। और दूसरी बड़ी चीज जो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रही है, जो अधिकतर देखी गई है, कि जहां पर बीजेपी कमजोर है, क्योंकि यहां अगर आप वोटों के हिसाब से देखिए तो उतनी पकड़ बीजेपी की यहां इस इलाके में नहीं है। उस पकड़ को बनाने की कोशिश में बीजेपी की अब ये यात्रा अमित शाह की मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये बेहद दिलचस्प, यहां पर कई ऐसे निशाने हैं जो साधने की कोशिश अमित शाह की तरफ से होंगे, लेकिन यहां तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सब हिंदू मुसलमान हो रहा है। वोट चाहिए, चाहे जाए देश चूल्हा भाड़ में जो राज्य की सरकार है उसे वोट चाहिए। उसे चाहे बांग्लादेशी आकर के धर्मशाला बना ले, लेकिन आरजेडी, जदयू और कांग्रेस को वोट देते रहिए, उसका समर्थन करते रहेगी और हमारे जैसे लोग उसका विरोध करते। आने का मकसद क्या है? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, भूल जुलूल बात कहेंगे। अमित शाह जी आएंगे क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? हर जगह एनआईए का छापा पड़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे, यही काम रहेंगे और कौन काम है? रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं पूर्णिया में, उनकी मौजूदगी। रोहित, आप जहां पर हैं, थोड़ी देर में वहां पर अमित शाह पहुंचने वाले, रैली की किस तरीके की तैयारी और कितनी देर में कार्यक्रम की होगी शुरुआत? इधर उधर अंदर में कुर्सी पर नहीं बैठकर जी अर्पिता, देखिए इस वक्त हम पूर्णिया में मौजूद हैं। पूर्णिया सीमांचल का जो है एक जिला है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर तस्वीरें रंगभूमि मैदान की, जहाँ पर तकरीबन 12 साढ़े 12 के बीच अमित शाह के यहाँ आने का कार्यक्रम है। और आप देख सकते हैं यहाँ तैयारियां जो है वो बिल्कुल पूरी की जा चुकी है और अमित शाह पे का ये 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। आज वो पूर्णिया में रहेंगे और पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधा किशनगंज जाएंगे, जो एक और मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां पर फिर ताबड़तोड़ आज शाम बीजेपी के नेताओं के साथ मंथन होगा। बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है बिहार की, उन बैठकों का दौर चलेगा और कल फिर किशनगंज में फिर कार्यक्रम है अमित शाह का। तो ये 2 दिवसीय दौरा होने वाला है और इसको लेकर जबरदस्त सियासी भूचाल बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव हो या आरजेडी इस दौरे पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर सीमांचल का इलाका ही अमित शाह ने क्यों चुना, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और आरोप सीधा है कि वो उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के विभाजन की राजनीति करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार हो रहा है कि सीमांचल कोई देश से बाहर का कोई हिस्सा नहीं है और अमित शाह गृह मंत्री है, देश के किसी हिस्से में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए, और आज जब देखकर बीजेपी पलटवार कर रही है, और आज जब अमित शाह यहाँ आएंगे बहुत सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा है, पशु तस्करी, एनआरसी लागू हो या ना हो, इन तमाम चीजों पर माना जा रहा है कि अमित शाह अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं। और 2024 के लिए बिहार में जो चुनाव होंगे 2024 लोकसभा में, उसका कहीं ना कहीं शंखनाद के रूप में इस सीमांचल दौरे को देखा जा रहा है। अर्पिता, बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण दौरा थोड़ी यानी 12:30 बजे आप बता रहे रोहित अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, उनकी रैली होनी है। जो और कार्यक्रम उनके क्या रहने वाले हैं अमित शाह के, जरा ये बताइएगा। और क्योंकि यहां पर तो ये भी कह रहे हैं कि क्या वीजा लेना पड़ेगा तेजस्वी यादव से, क्योंकि तेजस्वी यादव तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप क्या करने आ रहे हैं, यहां पर आ ही रहे आप हिंदू मुस्लिम करने।
अच्छे तरीके से निभाने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन का यही आरोप है कि सीमांचल दरअसल माना भी जाता है कि ये बीजेपी का कोई मजबूत किला या गढ़ नहीं रहा है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जो माना जाता है कि ज्यादातर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो ऐसे में आरोप लगाए जाते हैं कि आखिर सीमांचल क्यों अमित शाह जैसे बड़े नेता पहुंच रहे हैं। और उनका सीधा आरोप है कि यहाँ पर उन्माद की राजनीति होगी, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड कैसे किया जाए, समाज में विभाजन कैसे हो हिंदू मुसलमान में, इसको लेकर वहां पर चर्चा करने आ रहे हैं। तो ये इस तरीके आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक अमित शाह के दौरे की बात है, जाहिर सी बात है वो गृह मंत्री हैं, देश के किसी हिस्से में भी जा सकते हैं। और आज जब वो यहाँ पे 12:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे, उसके बाद वहां पे रंगभूमि मैदान में जैसे मैं बता रहा था मुख्य कार्यक्रम होगा जहां वो संबोधन करेंगे। माना जा रहा है कि अच्छी खासी जनसंख्या भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होने वाली है। और उसके बाद वो सीधा किशनगंज चले जाएंगे और किशनगंज में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। और उसके बाद जो सांसद हैं, विधायक है, पूर्व विधायक है बीजेपी के, उनके साथ बैठकों का दौर होगा। अर्पिता। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।